बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक। और जनाबे वाला लेक्चर शुरू करते हैं आज राउट समराइजेशन का। और राउट समराइजेशन एक लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के लिए, क्योंकि इसके बाद हम OSPF शुरू करने लगे हैं। और OSPF शुरू करने से पहले जो सा है, एक तो राउट समराइजेशन इंपॉर्टेंट थी और एक था VLSM। ठीक है, मैंने VLSM इसलिए नहीं पढ़ाया कि उसको हम ज़रा OSPF के बाद पढ़ेंगे। ठीक है, तो VLSM इंशाल्लाह हम जो सा है वो OSPF के बाद पढ़ेंगे। ठीक है, मगर आज का टॉपिक जो सा है वो हमारा राउट समराइजेशन है। और मुझे पता है कि मैं पिछले हफ्ते छुट्टी करके आया हूँ, तो इंशाल्लाह मैं ये आज का लेक्चर रिकॉर्ड करने के बाद ये जो कमिंग वीकेंड है उस पर एक और लेक्चर रिकॉर्ड करूँगा, जो OSPF का इंट्रोडक्शन होगा, लेक्चर नंबर 10। तो शुरू करते हैं अगेन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच जिन लोगों ने फेसबुक पे लाइक किया। वेबसाइट इज़ अवेलेबल urduitacademy.com, और उसके ऊपर मैंने यूट्यूब के लिंक वाले साथ तमाम लेक्चर्स रखे हुए हैं। और अगर मुझे टाइम मिला तो मैं तमाम लेक्चर्स की डिस्क्रिप्शन अपडेटेड रखूँगा, और जो नए लेक्चर्स आ रहे हैं उनकी AVI फाइल भी वहाँ पे पड़ी हुई है ताकि आप लोग डाउनलोड कर सको। ठीक हो गया, तो शुरू करते हैं। व्हाट इज़ राउट समराइजेशन? ठीक हो गया। राउट समराइजेशन क्या है कि अगर आपके पास दो क्लासरूम्स हैं, ठीक है, या आप ये कह लो ये कॉलेज का गेट कीपर है। ठीक है, गेट कीपर है। ठीक है, अब जिस बंदे ने भी कॉलेज में जाना है वो इस बंदे से पूछता है कि भाई ये फलां बंदा कहाँ पर है। ठीक है, तो गेट कीपर के पास एक बड़ा सारा रजिस्टर है और उसके अंदर सबके नाम लिखे हुए हैं। ठीक है, वो उसमें से तमाम के नाम देखता है, और जो नाम उस जिस बंदे से मिलना होता है, से अगर मैं इस गेट कीपर के पास जाता हूँ और इसको कहता हूँ कि भैया मैंने जाके काशिफ से मिलना है, ठीक है, तो ये रजिस्टर पे देखेगा कि काशिफ किधर लिखा हुआ है। ठीक है, ये रजिस्टर पे अगर 100 एंट्रीज हैं तो ये 100 एंट्रीज को सिक्वेंशली स्कैन करेगा। जहाँ पे काशिफ आएगा वो बताएगा अच्छा जी काशिफ से आप मिल सकते हो रूम नंबर 101 में। ठीक है, और फिर आप यहाँ से गेट कीपर से निकलते हो, आपको विजिटर्स पास दे देता है और आप रूम नंबर 101 में चले जाते हो। ठीक हो गया, ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है। ठीक है, इज देयर एनी पॉसिबिलिटी कि रूम नंबर 101 में और भी कोई बंदा बैठा हो? ठीक है, से रूम नंबर 101 के अंदर 100 बंदे बैठे हुए हैं। ठीक है, 100 लोग बैठे हुए हैं, तो बजाय इसके कि मैं नाम बताऊं, मैं उसको जाके कहता हूं कि भैया मैंने ना इस रोल नंबर के पास जाना है। ठीक है, या रोल नंबर या स्टूडेंट। ठीक है, और वो जो सा है वो क्लास में गेट नंबर से ही पता करा ले जी ये एमसीएस में मैंने काशिफ से मिलना है जाके। ठीक है, तो वो आपको बजाय इसके कि फ़ाइल ढूंढे, ये वाली इतनी बड़ी फ़ाइल जिसमें 1000 एंट्रीज़ हैं, उसके पास एक डॉक्यूमेंट हो जो बताता हो कि MCS जो सा है वो रूम नंबर 101 में बैठा हुआ है, और BCS जो सा है वो रूम नंबर 102 में है, और MIT जो सी है वो रूम नंबर 103 में है। अब मैं जब इस गेट कीपर के पास जाता हूँ तो मैं इसको कहता हूँ भैया मैंने काशिफ से मिलना है। ये मेरी रिक्वेस्ट फुलफिल नहीं करता, ये कहता है अच्छा काशिफ कौन से रूम नंबर में, क्लासरूम में? मैं कहता हूँ MCS में है। तो वो बताता है अच्छा MCS है, ये मेरे पास 10 एंट्रीज है, MCS जो है 101 रूम नंबर है। तो वो दोबारा घूम के जाएगा और रूम 101 में चला जाएगा। इससे क्या हो रहा है कि अगर इस गेट कीपर के पास 100 बंदे आते हैं दिन में, ठीक है, तो सब यहाँ पे क्यू अप होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि उसे इस रजिस्टर से 1000 लोगों में से उस बंदे का नाम ढूंढना पड़ता है और फिर इसे भेजना पड़ता है। तो हमें कहाँ प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगा? इस गेट कीपर पे। उसका सोल्यूशन क्या होगा कि हम कहेंगे जी गेट कीपर साहब आपके साथ एक और गेट कीपर लगा देते हैं। ठीक है ना, वो आपने एक बहुत मशहूर वो बादशाह वाली जो सी स्टोरी तो सुनी होगी, एक पुल पे जूते मारने वाला बढ़ा दे। ठीक है, अगर नहीं सुनी हुई तो अपने बुजुर्गों से बात करें या किसी से बात करें, वो आपको ज़रूर बताएगा। तो हमने यहाँ पे एक और गेट कीपर नहीं बढ़ाना, हमने कोई इंटेलिजेंट सोल्यूशन लाना है यहाँ पर। इंटेलिजेंट सोल्यूशन ये है कि आपने इसकी जो 1000 नंबरों की लिस्ट है उसको सिर्फ 10-12 नंबरों पर रख दें, और जब भी कोई इसके पास जाए तो ये इसके पास क्लासरूम की इन्फॉर्मेशन दे और ये फिर क्लासरूम में चला जाए, और क्लासरूम के बाहर जाके सिर्फ आवाज़ लगा दे मैंने काशिफ से मिलना है, तो क्लासरूम में हर बच्चे को पता होगा काशिफ की तरह। ठीक हो गया, दैट इज़ द होल कॉन्सेप्ट ऑफ राउट समराइजेशन। ठीक है, राउट समराइजेशन, इसमें राउट्स क्या हैं? आपकी ये वाली एंट्रीज। ठीक है, आपके हर राउटर को 1000 नेटवर्क के बारे में इंफॉर्मेशन होनी लाजमी नहीं है। लाइक आपके घर के राउटर को कोई इंटरनेट के तमाम राउट्स की एंट्री होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं होती, और होनी भी नहीं चाहिए। ठीक हो गया, हम आगे चलते हैं।
ये एक्चुअली एग्जैक्ट एनोलॉजी नहीं बन रही, मैं आपको जो रियल लाइफ एग्जांपल है वो दिखाता हूँ। समराइजेशन, ये सुपरमैन बना दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। समराइजेशन किस लिए चाहिए होती है? लार्जर कंपनी के जो इंटरनल नेटवर्क्स होते हैं, एक बड़ी कंपनी है उसका इंटरनल नेटवर्क है, उस पर 1000 से ज़्यादा राउटर लगे हुए हैं या 100 राउटर लगे हुए हैं, ठीक है। 1000 बहुत ज़्यादा बना दी मैंने, ये मेरे ख्याल में बहुत डेटा सेंटर्स वगैरह के अंदर होंगे शायद 1000 राउटर, मुझे भी कभी एक्सपीरियंस नहीं हुआ। ये कंपनी है, ये उसका नेटवर्क है, ठीक है। ये 1000 राउटर्स लगे हुए हैं। इन तमाम राउटर्स के बारे में इंफॉर्मेशन होना लाजमी नहीं है कि इस राउटर के पीछे क्या नेटवर्क लगा हुआ है, इस राउटर के पीछे क्या नेटवर्क लगा हुआ है, इस राउटर के पीछे क्या नेटवर्क लगा हुआ है, इसके पीछे क्या नेटवर्क लगा हुआ है। इन तमाम का सोल्यूशन क्या है? राउट एग्रीगेशन, कि बहुत सारे राउट्स को हम एग्रीगेट कर देते हैं, ठीक है। से या इसको, अभी मैं एग्जांपल में नहीं जाता, मैं कहता हूँ राउट समराइजेशन को राउट एग्रीगेशन भी कहते हैं और सुपरनेटिंग भी कहते हैं। अगर आप कहीं टर्म पढ़ोगे राउट समराइजेशन, राउट एग्रीगेशन, सुपरनेटिंग, ये सारी एक टर्म्स है। मसलन इसकी एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। मैं कहता हूँ ये मेरा राउटर है, ठीक है, और ये एक और नेटवर्क है, ठीक है, और ये दुनिया के 2 डिफरेंट कंट्रीज हैं। से मैं कहता हूँ ये दुबई है और ये पाकिस्तान है, ठीक है। ये दुबई और पाकिस्तान के राउटर्स हैं, ठीक है। और दुबई का राउटर जो है ना, आपको दुनिया के बाकी तमाम राउट्स पे लेके जाता है, और पाकिस्तान के पीछे सिर्फ पाकिस्तान का नेटवर्क लगा हुआ है, डिफरेंट सिटीज, सूबे, प्रोविंसीज और सारे, ठीक हो गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि दुबई के राउटर को मैंने तमाम पाकिस्तान के राउट्स बताने हैं, यानी मैं उसे राउट 1 भी बताऊंगा, राउट 2 भी बताऊंगा, राउट 3, राउट 4, राउट 5, या मैं एक बड़ा सारा राउट बता दूं कि भाई कहूं कि कोई भी ट्रैफिक जो पाकिस्तान के नेटवर्क पे जानी हो, जो 10.x.y.z की ट्रैफिक हो, वो वहां फेंक दो। तो दुबई के राउटर के पास सिर्फ एक एंट्री आ जाएगी पाकिस्तान के लिए। जिस तरह उसके पास 10 की ट्रैफिक आएगी, वो कहेगा अच्छा ये पाकिस्तान की, फेंक दो पाकिस्तान, ये सारी पाकिस्तान के पास चली जाएगी। 10 डॉट समथिंग, 10.1 इधर पड़ा हुआ है, 10.2 इधर पड़ा हुआ है, 10.3 इधर पड़ा हुआ है। बजाय इसको कि मैं 10.1 2 3 4 5 सारे राउट्स इसको बताऊं दुबई को, मैं उसको कहता हूं भैया आपके पास सिर्फ आप 10 की एंट्री डाल लो, दैट इज इक्विवेलेंट टू ऑल माई 10 राउट्स। ये चीप राउट समराइजेशन है, मगर हम ज़रा अभी एक प्रोफेशनल किस्म की करते हैं, ठीक है। ये मेरी कंपनी के राउटर्स हैं, ठीक है। ये मेरा राउटर ए है, ठीक है, ये मेरा राउटर बी है, ठीक है। राउटर ए के पीछे जो से ये नेटवर्क भी लगा हुआ है 172.16.1.0, 172.16.2.0, 3.0, 4 5 6 7 8 और आगे चल रहे हैं, ठीक है। क्या मुझे राउटर बी को ये सारे राउट्स बताने की ज़रूरत है या नहीं? क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अगर मैं ये सारे राउट्स बताऊं, से मैं कहता हूँ मेरे पास यहाँ पे 16 राउट है, ठीक है, 16 नेटवर्क्स है। 116 1 2 3 4 5 6 17 18 19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16 तक, 16 तक राउट है। क्या मुझे इस राउटर को सारी ये 16 एंट्रीज भेजनी पड़ेंगी? ठीक है, अगर मैं इस राउटर को सारी 16 एंट्रीज भेजूंगा, इसके पास एक लिस्ट के अंदर 16 राउट्स और ऐड हो जाएंगे। अब इसके पास कोई भी ट्रैफिक आएगी, मुझे इसे बताना, इसे देखना पड़ेगा, ये नहीं, 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 यूं टिक टिक मारता जाएगा। तो इसको ज़्यादा टाइम लगेगा अपने राउटिंग टेबल से लुकअप करने में, और जब ये काम होगा तो ये राउटर की जो सीपीयू यूटिलाइजेशन है ये बहुत बढ़ जाएगी और इस पर लोड आ जाएगा, ठीक है। मेरे साथ एक एक्सपीरियंस क्या हुआ कि मैं एक स्मॉल ब्रांच में गया, छोटी सी ब्रांच थी, और उसके राउटर के पीछे ना कोई 10-12 पीसीज लगे हुए थे, ठीक है। और उसके आगे उसकी कंपनी का जो वैन लिंक था, वैन लिंक के बाद हेड ऑफिस का राउटर था, हेड ऑफिस के सर्वर्स की वीलैन और ये तमाम वीलैंस की इंफॉर्मेशन थी, 1 राउट, 2 राउट, 3 राउट, 4 राउट, 5 राउट, सर्वर्स की यानी डेटा सेंटर की या हेड ऑफिस की कोई 50-60 वीलैंस थी, उन तमाम के इंडिविजुअल राउट्स उसमें डले हुए थे, यानी 60 एक राउट्स थे, ठीक है। फिर उसके बाद हेड ऑफिस के साथ जितनी ब्रांच ऑफिस थी वो भी सारी कनेक्ट हुई थी, उन सब के भी राउट्स डले हुए थे। तो उस राउटर के ऊपर 150 प्लस राउट्स थे, और वो बहुत पुराना राउटर था, लाइक में 2500 समथिंग का राउटर था। और ब्रांच वालों की कंप्लेन ये थी कि जब भी हम कोई डाटा ट्रांसफ़र करते हैं तो बहुत टाइम लेता है। उसकी वजह ये थी कि राउटर के ऊपर राउट्स ही बहुत ज़्यादा थे। मैंने राउटर को क्या कहा, मैंने राउटर के तमाम 150 राउट्स ख़त्म कर दिए। राउटर को कहा जी आपका डिफ़ॉल्ट गेटवे जो सा है, एक ही लिंक है, वो हेड ऑफिस, आपने कहीं पर भी जाना है ना, आपने हेड ऑफिस जाना है, दैट्स इट।
वो राउटर की जान छूट गई उस तमाम मसले से, और राउटर हैप्पीली वो तमाम ट्रैफिक ट्रांसफ़र करने लगे। अदरवाइज राउटर को वो अपने तमाम 150 राउट्स के अंदर से ट्रैफिक देखनी पड़ती होती थी। ठीक हो गया। तो दैट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ राउट समराइजेशन। अगेन, राउटर ए, दो कंपनीज के बीच में लिंक, तो क्या मुझे ये तमाम राउट्स की इन्फॉर्मेशन यहाँ देनी पड़ेगी, या मैं इस तमाम को कह दूंगा कि ये MCS की क्लास है और यहाँ सिर्फ कह दूंगा MCS के स्टूडेंट्स की ट्रैफिक जो सी है वो आपने इधर भेज देनी है। ठीक हो गया। इसके पास सिर्फ एक एंट्री होगी। ठीक है। और अगर इनमें से कोई एक नेटवर्क बैठ भी जाता है तो मुझे इस राउटर को बताने की ज़रूरत ही नहीं है। इस राउटर के पास कोई आता है, कहता है मैंने 172.2.0 के पास जाना है, राउटर कहता है अच्छा आप चले जाओ, सीधा यहाँ चला जाता है, और यहाँ आके पता चलता है 2.0 है नहीं, रिस्पॉन्स अनअवेलेबल या पैकेट अनरीचेबल, और वापस रिप्लाई भेज देते हैं हम लोग। कोई मसला नहीं है, इस राउटर को अपडेट करने की भी ज़रूरत नहीं है, इस राउटर को बिला वजह टेंशन देने की ज़रूरत नहीं है। मुझे गेट कीपर को बताने की ज़रूरत है कि MCS में जी काशिफ आज एबसेंट है, नहीं, कोई मसला नहीं है। वो बंदा कॉलेज के अंदर आ जाए, क्लासरूम में एक दफ़ा आवाज़ मारे काशिफ नहीं है, तो बाकी कुलीग्स उसके बता देंगे कि काशिफ आज छुट्टी पे है। समझ आ गई बात की। तो दैट इज़ द होल कॉन्सेप्ट ऑफ राउट समराइजेशन। जब हमने इंडिविजुअल राउट्स जो से हैं दूसरे राउटर को नहीं बताने होते, मगर दूसरे राउटर को बताना होता है ये हमारा पूरा नेटवर्क है, अगर इस नेटवर्क में से कोई भी ट्रैफिक आए तो वहाँ भेज दो। ठीक है। अब देखो इससे आगे क्या होता है। मेरे पास 172.16.10.0 है। ठीक है। और 10.0 जो सा है वो डाउन हो गया है, तो मुझे इसको अपडेट अलर्ट भेजने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है। जिस तरह इसके पास कोई ट्रैफिक आएगी तो ये ट्रैफिक इसको फॉरवर्ड कर देगा। इसको नहीं पता कि 172.16.10.0 अप है या डाउन है। ठीक है। और जिस जिस तरह ये ट्रैफिक इसके पास आएगी ये इधर भेज देगा। अगर इस नेटवर्क डाउन हुआ तो ये इसको रिप्लाई बैक कर देगा, यही राउटर इसे बता देगा कि 10 डाउन है, और वो यूज़र को पैकेट अनरीचेबल आएगा। सिर्फ डिसएडवांटेज ये है कि वो ट्रैफिक इस लिंक पे अनवांटेडली आएगी। ठीक है। मगर आप ये देखो कि अपने राउटर के ऊपर से लोड कितना कम कर रहे हो, बजाय इसके कि आप ये 10 राउट्स बनाओ, आप सिर्फ एक राउट उस पर एंटर कर रहे हो जो राउट इन सब का समरी राउट है। अब सवाल ये पैदा होता है समरी राउट बनाना कैसे है। ठीक है। समरी राउट बनाने का तरीका, ठीक है, अगर आपके पास पिछली स्लाइड में दोबारा जाते हैं, हम इस एग्जांपल को ले रहे हैं कि मेरे पास 172.16.1.0 है, 172.16.2.0 है, 3.0 है, 4.0, 5.0, 6.0, 7, 8, 9 एंड 10, ये सारे राउट्स हैं। इन सब का समरी राउट कैसे बनेगा। ठीक है। वंस अगेन बैक टू द वर्ल्ड ऑफ IP सबनेटिंग। अगर आपको सबनेटिंग याद है, मुझे इसकी भी बाइनरी बनानी पड़ेगी, 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 फिर इन सब की भी बाइनरी बनाऊंगा, इनकी भी, और इन सब की बाइनरी ऊपर नीचे लिख दूंगा। अगर आपको याद हो ये हमारा IPv4 है, और ये कितने बिट्स का होता है, 32 बिट्स का, और 32 बिट्स कितने बनते हैं, 8 इंटू 4, यानी 8 बिट्स ये हैं, 8 बिट्स ये हैं, 8 बिट्स ये हैं, 8 बिट्स ये हैं, और हर 8 बिट्स का कम्बिनेशन क्या होता है, 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2 एंड 1। ठीक है। अगर मैंने 10 बनाना है तो मैं कैसे बनाता हूँ, बाइनरी में ये 10 बन गया। ठीक है। 40, 1010, ये 10 है आपका। ठीक है। तो मैं ये पूरे IP एड्रेस को ब्रेक डाउन करूँगा, और मैं इन तमाम IP एड्रेसेस का एक समरी राउट बनाऊंगा, और वो मैं सिर्फ इस राउटर में जाके ऐड कर दूंगा जो हमारी वो गेट कीपर वाली एग्जांपल में MCS होगा। ठीक है। मैं उसे बताऊंगा कि जी ये मेरा समरी राउट है, और इस समरी राउट के अंदर ये सारे IP एड्रेसेस आते हैं, और इसके पास सिर्फ राउटिंग टेबल में एक एंट्री होगी, बजाय इसके कि मैं इस राउटिंग टेबल में 10 एंट्रीज डालूं, मैं सिर्फ एक एंट्री डाल दूंगा जो इन तमाम नेटवर्क्स के बारे में होगी। ठीक है। ये मेरा IP एड्रेस है 172.16.1.0, तो ये 172 बन गया, ये 16 बन गया, क्यों, 1, 2, 4, 8 और ये 16। ठीक है। अगर आपको ये नहीं समझ आ रही तो डेफिनेटली आपने सबनेटिंग नहीं पढ़ी। ठीक है। 16, 1.0, ठीक है, ये 2.0 देखो, 1, 2, 4, 8, ठीक है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 2 और 1 3 हो गया, ये 4 हो गया, इसी तरह ड ड ड ड ड ड यहाँ पर चला गया। ये क्या है, 1, 2, 4, 8, 8 और 4 12, 13, 14 और 1 15, इस 15। ठीक है। ये 15 हो गया, 172.16.15.0। ठीक है। ये मेरे अब कितने सबनेट्स हो गए हैं, ये 15 सबनेट्स हो गया। अब जब मैंने इन सबको बाइनरी में लिख दिया, मुझे पता है ये 17.16 को तो कुछ नहीं करना, ये तो सारे सिमिलर है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं एक डंडा लेकर आऊँगा। ठीक है। स्टिक, डंडा बिगड़ों का पीर होता है, आपको पता है, और इसको अपने इस एरिया में वहाँ ला दूंगा जहाँ के तमाम बिट्स सिमिलर हैं।
ये 0 0 0 सिमिलर हैं, ये 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 0 0 सिमिलर हैं। बाकी सारे अनसिमिलर हैं। क्यों? यहाँ जीरो है, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, यहाँ वन आ गया, यहाँ वन है, यहाँ वन है, यहाँ 0 0 0, ये अनसिमिलर है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, अपने नेटवर्क्स की बिट्स को बाइनरी में कन्वर्ट की। ये तो सारी सिमिलर होंगी क्योंकि ये सारा 16 16 16 आ रहा है, ये भी सारे 16, ये सारे मैच हो रहे हैं, देख रहे हो आप, ये दो बिट्स तो एग्जैक्टली मैच हो रही हैं। ये हम नहीं बता सकते मैच हो रही है या नहीं, ये वाली। ठीक है, थर्ड बिट, और इस बिट को हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद इसके ऊपर एक स्टिक ला के यहाँ पे रख देंगे बीच में। ठीक है, जब हम ये स्टिक ला के बीच में रख देंगे तो हमें पता चल जाएगा ये सिर्फ बिट्स जो सी हैं ये समराइजेशन कर सकती हैं। ठीक है, तो हमारा ये सबनेट मास्क कितने बिट का हो जाएगा, बजाय इसके कि 24 बिट का हो, 8 + 8 16, 17, 18, 19 और 20। तो इन 15 राउट्स का समरी राउट क्या बनेगा, 172.16.1.0/24 नहीं होगा, अब ये क्या होगा, 16, 17, 18, 19, 20। ठीक है, और हम सिर्फ उन राउट्स को समराइज कर सकते हैं जो कंटीजियस ब्लॉक्स होंगे। ठीक है, कंटीजियस ब्लॉक्स क्या, अगर आपको कोई कहे 172.16.1.0 एक साइड पे चल रहा है और मेरे नेटवर्क में चल रहा है 172.16.10.0, इन दो नेटवर्क्स को आप समराइज कर दो तो आप इन दोनों को समराइज नहीं कर सकते। ठीक हो गया, उसकी रीजन बिहाइंड वो कंटीजियस नहीं होंगे, एक दूसरे के साथ साथ ब्लॉक्स नहीं होंगे। ठीक हो गया, आप इसको समराइज तो कर दोगे, जब आप इसको समराइज करोगे पता चलेगा इसमें 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 7 8 9, ये सारे नेटवर्क्स हैं, और ये सारे नेटवर्क इस साइड पे नहीं है, ये बल्कि इस साइड पे जा रहे हैं। इसकी आपको समझ नहीं आई, इसको मैं ज़रा दोबारा पीछे जाके इस डायग्राम पे समझाता हूँ कंटीजियस ब्लॉक से क्या मुराद है। ठीक है, मैं कहता हूँ इस राउटर के इस साइड पे नेटवर्क चल रहा है 172.16.10.0। ठीक है, जबकि इस पे 1 2 3 सिर्फ 3 चल रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद चल रहा है 11 चल रहा है और 12 चल रहा है। ठीक है, ये दो चल रहे हैं। ठीक है, और 13 14 चल रहा है। अगर मैं कहूँ कि 172.16 और सारे का सारा यहाँ पर है, बड़ा समराइजेशन कर दूँ, तो ये राउटर समझेगा सारी ट्रैफिक यहाँ पर है, हालांकि 10 का नेटवर्क इधर पड़ा हुआ है। इसका एक सोल्यूशन है इस राउटर का, इधर हम क्या करेंगे वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा कि क्या करेंगे। इन शॉर्ट ये कि हम जितने नेटवर्क्स को, स्ट्रेट फॉरवर्ड रूल है, ठीक है, मिनिमम आपको दो नेटवर्क्स चाहिए जो कंटीजियस में साथ साथ हो, 172.16.1.0 2.0, इन दोनों का समरी राउट बना सकते हो। कैसे बनाओगे, अगर ये सिर्फ दो हों तो आप यहाँ पे लाइन लगाओगे, क्योंकि ये सारी बिट्स आपस में सिमिलर है, और ये कितने बिट्स हो जाएंगी, 16 17 18 19 20 21 22 22 बिट्स /22। ठीक हो गया, क्योंकि ये दोनों मैच नहीं हो रही। ठीक हो गया, अगर आपके पास ज़्यादा बिट्स आती जाएंगी फिर आप उनको में सारे लिखोगे यहाँ पे और देख लोगे उनमें से कौन से समराइजेशन होगी। ठीक हो गया, यहाँ तक समझ आ गई। अच्छा, इसकी एक और ट्रिक है, वो मैं मेरे ख्याल में आपको ना ही बताऊं तो अच्छा है, क्योंकि ये समझ आ जाए बड़ी बात है। वंस अगेन मेरे पास ये 15 राउट्स थे। ठीक है, मैंने इनका एक समरी राउट बनाना है ताकि मैं दूसरे राउटर को बता सकूं कि यहाँ जाना है, लाइक MCS बताना है गेट कीपर को। मैं उसे MCS में तमाम स्टूडेंट्स के नाम नहीं बता सकता, क्योंकि अगर उसे ये पूरे MCS के नाम बताओ तो मेरे कॉलेज के अंदर 10 डिफरेंट कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं, हर क्लासरूम में 100 बच्चे हैं, तो उसके पास 1000 बच्चों की लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, तो मैं इस चीज़ से अवॉइड करने के लिए MCS के तमाम स्टूडेंट्स के रोल नंबर लिखूंगा और उनमें जो सिमिलर कैरेक्टर्स हैं वो पे लाइन लगा दूंगा, और उसको मैं अपना सबने स्लैश नेटवर्क बना दूंगा, उसको बता दूंगा कि ये मेरा इतने स्लैश का नेटवर्क है। ठीक है, तो ये 16 17 18 19 20 का नेटवर्क बन गया। ठीक हो गया, दैट इज द राउट समराइजेशन। और मोस्ट इफेक्टिव राउट समराइजेशन जो सी है वो कंटीजियस ब्लॉक्स होते हैं। इसीलिए जब नेटवर्क बनाया जाता है, से अगर मैं अभी एक नेटवर्क बना रहा हूँ और मेरे पास ये 3 राउटर्स हैं, से ये 3 राउटर्स हैं, तो मैं इसके पीछे जितने नेटवर्क्स रखूँगा 172.16.1.1 2.1 3.1 रखूँगा। ठीक है, इधर रखूँगा 10.1.1.1 10.1.2.1 और यहाँ पे रखूँगा 1.1.1
1.1 1.1.1.2.1, ठीक है, यूँ। ऐसे नहीं करूँगा कि मैं 1 वाला नेटवर्क इधर भेज दूँ, फिर मेरे इस नेटवर्क के अंदर समराइजेशन नहीं हो सकती फ्यूचर में, क्योंकि मुझे इस राउटर को 10 के सारे नेटवर्क्स बताने की जरूरत नहीं। मैं इस राउटर को कहूँगा 10 की ट्रैफिक यहाँ फेंक दे, इस राउटर को कहूँगा 1 की ट्रैफिक और 10 की ट्रैफिक इधर फेंक दे, ठीक है। मैं उसको पूरे पूरे राउट्स नहीं बताऊंगा, वरना अगर मुझे यूँ बताना पड़ जाए तो इस राउटर के पास 3 ये राउट्स हो जाएंगे, 4-5 ये राउट हो जाएंगे, 6-7 राउट्स चाहिए मुझे। बल्कि मैं ये काम किस तरह कर सकता हूँ, 3 राउट्स ये, एक ये, एक ये, मैं ये काम जो है 5 राउट से कर सकता हूँ। मैं उसे कहूँगा 1.1.1.0, दैट्स इट। मुझे पता है 1.1.0.0, सॉरी, ठीक है। अगर मैं चीप राउटिंग करूँ तो 1.1.0.0/16, 10.1.0.0/16, सिंपल इज दैट। मैं एक और एग्जांपल में आपको लेके जाता हूँ, ठीक है। अगेन अब ये देखो क्या है, 192 168 1 से लेके 15 तक जा रही है ट्रैफिक, ठीक है। ये मेरे पास 16-15 नेटवर्क्स हैं। मैंने इन सब की बाइनरी बनाई, बाइनरी बनाने के बाद उनके बीच में लाइन लगा दी, जो सिमिलर साइडें हैं वो सारी एक साइड पे ले गया। और ये कितने बिट्स बन गए, 8 8 9 10 11 12 4, ठीक है। कितने बिट्स हो गए, 12, सॉरी 16 17 18 19 20 हो गए, मुझे भी नींद आने लगी। 20 नेटवर्क, 20 बिट्स होगी। तो मैं इसका समरी राइट क्या बनाऊंगा, 192.168.1.0/20। अगर आपको बैक टू समराइजेशन बताऊं तो अगर आप इस बिट्स को उठाओ, इन बिट्स को उठाओ, ठीक है, और इनको डी कोड करो तो क्या थी ये, 1 2 4 8, और ये वाली बिट क्या थी, 16 थी। दैट्स इट, दैट्स द आंसर टू योर सोल्यूशन। अगला सबनेट क्या बनेगा, 192.168.16.0, और ये किधर तक जाएगा, 32 तक, ठीक है। 17 18 19 20 32, तो ये जो 31 तक इन तमाम को फिर मैं दोबारा समरी राउट बना सकता हूँ /20। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 192.168.16.0/20, तो आप देखिए बताओगे यार ये क्लास सी का एड्रेस है और इसका सबनेट मास्क तो 24 होना चाहिए, इसका 20 क्यों आ रहा है। तो आपको देखते साथ समझ जाना चाहिए यार ये जो सी है, या राउट एग्रीगेशन हुई हुई है, या समरी राउट हुई हुई है, या आप क्या कहते हो उसको, सुपर नेटिंग हुई है, ठीक है। ये मल्टीपल टर्म्स हैं, ठीक है। 192.168.16, अगर से मैं कहता हूँ नहीं मेरे पास इतने राउट्स नहीं है, मेरे पास सिर्फ ये 2 राउट्स हैं, इन दोनों राउट्स को मैंने समरी राउट करना है, तो आप किस तरह करोगे, ठीक है। आप कहोगे ये पहले /20 था, अब 20 नहीं रहेगा, क्योंकि ये दो बिट्स भी अब आपस में सिमिलर चेंज नहीं हो रही इस पैटर्न के दौरान, ठीक है। तो इन 2 बिट्स को भी आप इसका पार्ट बना दोगे, तो आपका ये राउट क्या हो जाएगा, 20 से हट के 22 हो जाएगा, ठीक हो गया। तो पीछे आपके पास सिर्फ ये 2 बिट्स रह जाएंगी जो चेंज हो रही है। तो आपको जिस तरह ये करोगे आपको समझ आ जाएगी ये जो सा है ये /22 का नेटवर्क है और इसकी समराइजेशन है 1 और 2 के लिए, ठीक हो गया। दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ होल राउट समराइजेशन। राउट समराइजेशन हम करते क्यों हैं, ताकि एक ऐसा राउटर जो हम चाहते हैं कि उसको हमारे तमाम नेटवर्क्स की राउट्स ना भेजने पड़े, कोई भी रीज़न हो सकती है, ठीक है। कि वो बड़ा राउटर है, उसके पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लोड है, उसके पास से इतने नेटवर्क्स हैं, तो मुझे उसको अपने 50 नेटवर्क्स बताने की ज़रूरत नहीं। मैं उसे कहता हूँ यार 1 की ट्रैफिक मेरे पास भेज देना, भेज दी, कोई मसला नहीं है। अच्छा, इसके अंदर एक और काम कर सकते हैं हम, ठीक है, वो जो मैंने पहले बताई थी कि हम डिस्कस करेंगे। से मेरे पास एक राउटर है, ठीक है, मैं इसी एग्जांपल को लेके चलता हूँ, और मेरे पास इस राउटर के पीछे नेटवर्क है 192.168.1.0 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टिल किधर जा रहा है, 15 तक जा रहा है, बल्कि 14 तक जा रहा है, ठीक है। 14 तक नेटवर्क है, ठीक है। और इस राउटर की इस साइड पे एक नेटवर्क लगा हुआ है विच इज़ कॉल्ड, बैड नेटवर्क डिज़ाइन है इसलिए 168.15.0। अब मैंने इस राउट की समराइजेशन करनी है। जब इसकी मैं सारे की समराइजेशन करता हूँ तो क्या नुकसान होता है मुझे कि 15 का नेटवर्क भी इसका पार्ट बन जाता है,
ठीक हो गया, 15 का नेटवर्क भी इसका पार्ट बन गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैंने इसे कहा कि ठीक है भैया, आपने 192.168.1.0/20 की जितनी ट्रैफिक है आपने मेरे पास भेज देनी है। अब इसके पास एक बंदा आता है, वो कहता है मैंने 192.168.15.0 के पास जाना है। वो राउटर अपना राउटिंग टेबल देखता है और वो कहता है अच्छा, मुझे इतना पता है कि एमसीएस के सारे स्टूडेंट इधर हैं, वो इधर भेज देता है। ठीक है, मगर हमें बाद में पता चलता है कि एमसीएस एक आफ्टरनून का छोटा सा बैच चल रहा है, या एमसीएस फेलियर्स का एक बैच चल रहा है। फेलियर्स वो है जो एमसीएस करने के काबिल नहीं है, मगर कॉलेज फिर भी चला रहा है उन्हें डबल फीस लेके। ठीक है ना, ऐसे कॉलेज होते हैं बहुत सारे। तो अब ऐसे सोल्यूशन में क्या करना है? ऐसे सोल्यूशन में क्या करना है, ये बड़ा ध्यान से सुनिएगा। 192.168.1.0/20 ये राउट तो हमारे इस राउटर में चला गया। इसके साथ हम अब इस राउटर में एक और राउट ऐड करेंगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। वो होगा 192.168.15.0/24। समझ आई बात की? अब जब 15.0 के लिए ट्रैफिक इस राउटर के पास जाएगी तो राउटर देखेगा कि ये भी 15 की तरफ जाता है और ये भी 15 की तरफ जाता है, क्योंकि ये समरी राउट है और इसकी लिस्ट में भी 15 बनता है और ये भी 15 है। तो ये किसकी बात मानेगा? जिसका प्रीफिक्स ज़्यादा मैच हो रहा होगा। अब लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैच मैं आपको कैसे समझाऊं? लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैच ये होता है कि ये आपका आईपी एड्रेस है। ठीक है, मैं आपको ये क्लियर कर दूं, ये डायग्राम्स याद ध्यान से देख लें क्योंकि मैं क्लियर करने लगा हूँ। ठीक है, ये 15 है। ठीक है, अब जो 192.168.1.0/20 है वो आपको कह रहा है कि 1111111111111, ठीक है, 16 17 18 19 20, ये आपको /20 का नेटवर्क कह रहा है। ठीक है, और अगला नेटवर्क क्या कह रहा है? जो 15 का है वो कह रहा है 11111111 11111111, ठीक है, 1111, ये सारे का सारा मैच हो रहा है। ठीक है, जो जो राउट आपका ज़्यादा मैच हो रहा होगा आपके राउटिंग टेबल में, वो प्रेसिडेंस रखेगा। दैट्स द लॉ ऑफ राउटिंग। ठीक है, और बहुत सारी हमारी डिवाइसेस ये लॉ ऑफ राउटिंग फॉलो नहीं करती। लाइक सिस्को के राउटर नहीं, मैं वैसे दूसरी डिवाइसेस की बात कर रहा हूँ। से मेरे पास एक राउटर है और इसके पास ये 3 रास्ते हैं। ठीक है, ये लेके जाता है 10.1.1.1.0 का नेटवर्क है यहाँ पे /24। ठीक है, ये है 192.168 और 10.0। ये नेटवर्क है, मैं इसको कौन सा कलर दूँ? मैं इसको ग्रीन कलर दे देता हूँ। ठीक है, 131.107.1.0। अच्छा, अब इस राउटर को पता है ये 131 इस साइड पर है, 10.1.1 इधर है, 192.168 इधर है। अब कुछ दिनों के बाद इस 192.168.10 के राउटर के पीछे एक और नेटवर्क लग जाता है। ठीक है, वो क्या होता है? 10.1.2.0, 10.1.3.0, 10.1.4.0, 10.1.5.0। अब राउटर का जो ये एडमिनिस्ट्रेटर होता है ये थोड़ा गुस्से वाला आदमी होता है। ठीक है, ये कहता है यार मैं इतने राउट्स नहीं डाल सकता, ये मैं तुम्हारे 5 राउट्स नहीं डाल सकता। ये क्या करता है, ये राउटर में राउट डालता है, आईपी राउट। ठीक है, 10.0.0.0, ठीक है, और मास्क कर देता है इसका 255.0.0.0, ठीक है, और उसको कहता है कि पॉइंट टूवर्ड्स ब्लू। ठीक है, और इसमें ऑलरेडी एक राउट और पड़ा हुआ था, आईपी राउट 10.1.1.0, ठीक है, और मास्क उसका क्या था? 255.255.255.0 एंड पॉइंट्स टूवर्ड रेड। ठीक हो गया?
अब इसके पास एक ट्रैफिक आती है राउटर के पास, और राउटर को कहती है, राउटर भैया मैंने जाना है, ठीक है, इस राउटर के पास एक और राउट भी पड़ा हुआ है, दैट इज कॉल्ड 0.0.0.0, कोई भी चीज़ हो, एंड सेंड इट टू ग्रीन, जो ये साइड है, ठीक है, ये ग्रीन है, ये रेड है और ये ब्लू है, ठीक है। अब इसके पास एक ट्रैफिक आती है, वो कहती है जी मैंने जाना है 10.1.2.10 के पास। अब जब ये इधर जाती है राउटर के पास, अब ये राउट भी उधर लेके जा सकता है, ये राउट भी उधर लेके जा सकता है, ये राउट भी उधर लेके जा सकता है। ये मैच करेगा 10 किस में है, इसमें नहीं है, ये इसको निकाल देगा, इसमें और इसमें 10 आ रहा है, कहेगा अच्छा ये दोनों ठीक है। अब उसके बाद क्या आ रहा है, ठीक है, अब उसके बाद मैच हो रहा है 1, ठीक है, ये मैच करेगा 1 इधर भी आ रहा है, 1 इधर भी आ रहा है, मगर इसका मास कंप्लीट नहीं है, सॉरी मैं इसको यहाँ पे 1 कर देता हूँ, ठीक है। इसके पास आ रहा है 10.1, 1 मैच हो रहा है, इधर मैच नहीं हो रहा, तो ये राउट भी निकल जाएगा, ठीक है। फिर अगला अगला पोर्शन देखेगा 1, ये भी मैच हो रहा है, तो ये चुप करके इस ट्रैफिक को इस राउटर के ज़रिए इधर पहुंचा देगा, ठीक हो गया। मगर इसमें ऐसे नहीं होगा कि अगर इसके पास ट्रैफिक आ रही है 10.1.2.0 की, तो ये इसको मैच करेगा, क्योंकि ये पूरे का पूरा मैच होना चाहिए। अगर ये पूरे का पूरा मैच नहीं हो रहा क्योंकि इसका ये पोर्शन है मैचेबल, ठीक है, तो फिर ये इसको इसके ज़रिए भेजेगा, ठीक हो गया। नहीं क्लियर हुआ, मुझे समझ आ रही है, नहीं क्लियर हुआ। ये राउटर है, ठीक है, मैं कहता हूँ 0.0.0.0 टूवर्ड्स दिस साइड, 10.0.0.0 टूवर्ड्स दिस साइड, फिर मैं कहता हूँ 10.1.1.0 टूवर्ड्स दिस साइड। अब राउटर के पास एक ट्रैफिक आती है, ठीक है, जो इस राउटर को कहती है, राउटर भैया मैंने जाना है 10.192.168.0, ये राउटर इस राउट को यूज़ करेगा, क्यों, क्योंकि ये 10 मैच हो रहा है। अगर इस राउटर के पास एक और ट्रैफिक आती है जो कहती है मैंने जाना है 172.16.1.0, तो ना ये मैच होता है ना ये मैच होता है, ये इस साइड से चली जाएगी, ठीक है। उसने ये पूरा पोर्शन मैच करना है, अगर ये पूरा पोर्शन मैच हो गया तो इसको मान लेगा इस राउट का ये वाला पोर्शन मैच होना, इस राउट का कुछ भी मैच नहीं होना। अब इसके पास एक और ट्रैफिक आती है, वो कहती है मैंने 10.1.2.0 के पास जाना है, ये आएगा, इसको चेक करेगा, ये तो पूरे का पूरा मैच हो रहा है, ये पूरे का पूरा मैच हो रहा है, नहीं हो रहा। जब ये पूरा नहीं ना मैच हो रहा तो इसकी बात नहीं मानेगी, ये पूरा मैच हो रहा है, इसका कितना पोर्शन इसने आइडेंटिफाई करना है, ये /8 है, तो वो इसकी बात मानेगी और इस रास्ते से निकल जाएगी, ठीक हो गया। दैट इज कॉल्ड द लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैच, कि उसका प्रीफिक्स कितना मैच हो रहा है। तो इसी तरह एग्जांपल है MCS 00123 और एक है MCS मॉर्निंग 00123, ठीक है। अगर मैं आता हूँ और मैं कहता हूँ जी मैंने MCS मॉर्निंग में जाना है, तो मैं उसको MCS मॉर्निंग का कहता हूँ और वो मुझे बताता है अच्छा आप इस साइड से निकल जाए। जब मैं उसे कहता हूँ भैया मैंने MCS 00111 पे जाना है, तो वो कहता है अच्छा आप इससे निकल जाए, क्योंकि वो सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन मैच कर रहा है, इसमें से इतनी इन्फॉर्मेशन मैच कर रहा है और इसमें से इतनी इन्फॉर्मेशन, यही आपका राउट के अंदर मास्क की कमांड कर रही होती है, ठीक हो गया। हमने आज क्या पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा, ठीक है। हमने राउट समराइजेशन पढ़ी। राउट समराइजेशन ये है कि हमारे एक राउटर के पीछे 100 नेटवर्क्स चल रहे हैं, तो लाजमी नहीं है कि मैं इन 100 के 100 नेटवर्क की सारी इन्फॉर्मेशन इस गरीब राउटर को दूँ, ठीक है, ये एंग्री हो जाएगा, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इन सारे के सारे 100 राउट्स को पकड़ता हूँ और जिनमें से जितने कंटीजियस राउट्स होते हैं उनको समरी राउट बनाता हूँ और उसका एक राउट बना देता हूँ। लाजमी नहीं इन 100 राउट्स का एक ही राउट बने, मे भी इसके अंदर 4 ब्लॉक्स हों, ठीक है, 4 ब्लॉक्स हों और मैं 4 राउट्स बना के इस राउटर को दे दूँ, तो इसके पास सिर्फ 4 राउट्स होंगे, ठीक है। इसके पास अगर कोई आता है तो उसको वो इस नेटवर्क पे पहुंचाने के लिए उन 100 राउट्स के बजाय सिर्फ 4 राउट से गुजरना पड़े, ताकि इसके ऊपर राउटिंग लोड कम से कम हो जाए। दिस इज़ हाउ हमारे राउटिंग लोड जो से कम होते हैं। लाइक अगर आपका सिंगापुर इंटरनेट एक्सचेंज जो है, जो पाकिस्तान को मेरे ख्याल में वही सर्विसेज देती है, ठीक है, ठीक है, उसके पास जो से पाकिस्तान का समरी राउट पड़ा होगा, से ये पाकिस्तान का राउटर है, ये से कहते हैं इंडिया का राउटर है,
ये कहते हैं दुबई का राउटर है, दुबई, इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है, उसे पता है पाकिस्तान के अंदर 10 का नेटवर्क लगा हुआ है, ठीक है, इंडिया के अंदर 20 का नेटवर्क लगा हुआ है। अगर आपने चेक करना हो इंडिया में कौन से, पाकिस्तान में कौन से नेटवर्क्स लगे हुए हैं, तो आप सिर्फ इंटरनेट की वेबसाइट पे जाओ। हमें पता है दुबई के अंदर इतना बड़ा नेटवर्क नहीं है, तो उस पे के अंदर 131.107.x.y का नेटवर्क लगा हुआ है। तो उसके आगे, दुबई के आगे कितने राउटर्स जितने लगे हुए हैं, इंडिया के आगे कितने हज़ारों राउटर लगे हैं, या पाकिस्तान के अंदर जितने ISPs हैं, उन सब के राउट इस राउटर के पास होने लाजमी नहीं है। इसके पास सिर्फ 10 का राउट होगा और वो सारी ट्रैफिक फॉरवर्ड करेगा। तो इसके ये 3 कंट्रीज को सिर्फ 3 राउट से डील कर रहा होगा। बात समझ आई? अगर नहीं समझ आई तो बुक खोल ले, उसके अंदर 4-5 पेजेस में ये पूरी राउट समराइजेशन सिखाई हुई है उसने। ठीक है, उसके अंदर एक रिप का इशू दिखाया हुआ है, रिप वर्जन 1 का, और वो CCNA से रिलेटेड नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि उसमें आपको मुझे इन्वॉल्व करना भी चाहिए, क्योंकि वो जो सा वो VLSM को सपोर्ट नहीं करता, वो एक्चुअली VLSM का टॉपिक है। ठीक है, कि हम सबनेटेड नेटवर्क को मजीद सबनेट कर देते हैं। ठीक है, वो हम आइंदा पढ़ेंगे, मगर वो नेक्स्ट लेक्चर में नहीं पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम OSPF पढ़ेंगे। ठीक है, और या दोबारा बताता चलूँ, मुझे बहुत सारी ईमेल्स आ रही हैं, या तमाम लेक्चर्स urduitacademy.com और urduitacademy.blogspot.com पे पढ़े हुए हैं। अगर आपको कभी भी लेक्चर डाउनलोड करना है या देखना है कि कौन सी तारीख को या कब हमने पुराने लेक्चर्स किए हैं, तो वो डेफिनेटली इधर पढ़े हुए हैं। ठीक हो गया? तो राउट समराइजेशन के लेक्चर के बाद ख़त्म करते हैं यहाँ पे, और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, और इंशाल्लाह मुलाकात होती है OSPF के ऊपर, जो अनकरीब मैं अपलोड करूँगा, प्रॉब्ली दिस सैटरडे या दिस संडे आपके पास पहुँच जाएगा। अल्लाह हाफिज़।